वास्तु लिविंग में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम इस विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। जैसे अभी हमने गोल्ड के बारे में बात की थी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जो बिल्डिंग बन चुकी हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड परेशानी हो तो गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को रखा जाता है। कुछ खास तरह के स्टोन्स जो कि ऑड नंबर में होते हैं, जैसे 19 है, 21 है, किसी भी ऑड नंबर के अंदर कुछ खास तरह के स्टोन को गोल्ड पेंट करके एक छोटा सा माउंटेन जैसा बना के पर्टिकुलर साउथ ईस्ट में रखकर अगर आप उसमें स्टेप्स क्रिएट करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स जो कि पेबल्स होते हैं, जैसे होम डिपो वगैरह से छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, या रिवर स्टोन या जिसको लाइम स्टोन कहते हैं, उसकी एक फार्मूला बना के रखते हो, तो फिलहाल जिन लोगों को फाइनेंस को लाने में कोई भी तरह की परेशानी होती हो, उन लोगों के लिए ये छोटी सी फार्मूला बहुत पावरफुल साबित होगी। और जो लोग ऑलरेडी ऐसा बिजनेस करते हो कि जिनको इन्वेस्टर ला के देने, जैसे मीडिएटर होते हैं कंपनियों के लिए जी, तो अगर आप कंपनी और मीडिएट इन्वेस्टर दोनों को मिलाने की बिजनेस के साथ जुड़ी हुई एजेंसी हो या कंसल्टेंट हो, तो आपके अपने घर का साउथ ईस्ट और कमर्शियल प्रॉपर्टी के साउथ ईस्ट दोनों को गोल्ड से इम्प्रूव करना है। उसकी वजह से आप अपने करियर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। जी पल्लवी जी, आपके खुद के देश विदेश में क्लाइंट्स हैं और तरह तरह के क्लाइंट्स हैं, अलग अलग फील्ड, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े लोग बाग आपके क्लाइंट हैं। यहाँ ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि सफलता इन्वेस्टमेंट में किस तरह से कामयाबी पा सकते हैं, ये तो हमने समझ लिया जी। रीजंस फॉर फेलियर क्या हैं, वो भी अगर आप थोड़ा बताएं कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स का कुछ उदाहरण देते हुए या कुछ ऐसे लोगों के बारे में कि हाँ ये वजह थी, इसकी वजह से उनका एकदम इन्वेस्टमेंट्स होने के बाद भी निरंतर डाउनफॉल होता रहा। ज़्यादातर दो ही बातें होती है कि नेचर ऑफ बिजनेस आपके लिए सूटेबल ना हो। जैसे आप होटल बिजनेस में हो और आपने बहुत पैसा बना, किसी भी आदमी को एक बिजनेस में पैसा बनने के बाद उसकी इच्छा होती है कि दूसरे बिजनेस में पैसा डालें। फिर आपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट की, तो जो होटल बिजनेस होती है, इट्स एज अ वास्तु, इट्स अ सिंबल ऑफ अर्थ एलिमेंट जी, और जो रेस्टोरेंट बिजनेस है, इट्स अ सिंबल ऑफ फायर एलिमेंट। सो बोथ आर टोटली डिफरेंट, वो एक दूसरे से अपोजिट सब्जेक्ट है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और जिस एक विषय में सक्सेसफुल हो, अगर उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो 60% 80% आपकी लॉजिक वहाँ पे काम करेगी कि वो नेचर ऑफ बिजनेस आपको सूट करता है, कुछ भी होगा वो बचा लेगा। लेकिन जिन सब्जेक्ट के अलावा आप डिफरेंट ही इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हो, तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। पहले आप शुरुआत मिनिमम अमाउंट से करो। जब हमारे पास पैसे बनते हैं ना, तो आदमी का रुख बदल जाता है। मैं तो एवरीडे इन्वेस्टरों के साथ ही काम करती हूँ और उनका पैसा कहाँ लगेगा वो हम लोग बताते हैं, जैसे हेज फाइनेंस वाले काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बात बड़ी ये हो जाती है कि अगर एक आम आदमी अपने हिसाब से अपने आप को बचाना चाहता है, नुकसान से दूर रहना चाहता है, तो जब कभी आप नए नेचर ऑफ बिजनेस की शुरुआत करते हो तो मिनिमम अमाउंट से करो, उसका इफेक्ट देखो। इफ़ यू आर सक्सेसफुल, आगे बढ़ो। अगर उतने से ही फेल हो जाते हो तो वहाँ पे रुक जाओ। इसको ईगो इश्यू मत बनाओ, इसको एक्सपीरियंस पे मत ले आओ। ऐसा मत सोचो कि मैं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास 500 गेस्ट स्टेशन है और वो गेस्ट स्टेशन बिजनेस में आम आदमी से डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑन करते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ मीडिया में हैं। तो हर आदमी के लिए एक सक्सेस का क्राइटेरिया है। मेरे अपनी अगर मैं फैमिली के बारे में बात करती हूँ, तो मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के बावजूद अपने पूरे परिवार के अलग अलग लोगों को अलग अलग फील्ड में हम लोगों ने काम करते हैं जी। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने काम में सभी को यूज़ करूँगी, क्योंकि वो उनका और अपना दी बेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो चारों लोग अपने अपने फील्ड में दी बेस्ट है। लेकिन मैं अगर ये सोचूं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे लोग चाहिए, मैं सभी लोगों को इसी में लेके आऊँगी, तो हो सकता है कि एक आदमी तो ग्रो होगा लेकिन 3 लोग फेल हो जाएंगे या उनको बड़ा डल फील होना शुरू हो जाएगा जी। दर्शकों, पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे थे इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को अब हम यहीं संपन्न करेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन यदि आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 732650
1112। एक बार फिर से नोट करें 7326501112। पल्लवी जी, अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम दर्शकों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। समय का अभाव है, इस एपिसोड में हम ईमेल्स को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हमें लिखना मत भूलिएगा और ये ख़ास ध्यान रखिए कि हर महीने का जो दूसरा रविवार होता है उसमें हम पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपका सीधा संपर्क पल्लवी जी से करवाते हैं। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखना है और यदि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी अगर सही दिशा आपको मालूम हो तो पल्लवी जी आपको एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।